हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय रोमांस स्कैमर का सेकंड एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो गिरा हुआ था नोट टीम फिर से लगाता है, जिस पर लिखा हुआ था उसकी फीलिंग से खेलना नहीं और टारगेट से प्यार नहीं करना है। टीम बीती हुई रात के पलों को याद करता जब वो फीलिंग में बह गया था। टीम कहता है कि कभी शिकार से प्यार नहीं करना है। टीम किसी को कॉल करके पूछता है क्या कल फ्री हो, आपके लिए काम है। टीम स्माइल करता है। अगले दिन टीम की माँ पाई और टीम की शादी के लिए पाई के फैमिली से बात करती है। पाई के दादाजी कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। टीम की माँ कहती है कि टीम हमेशा पाई के बारे में बात करता था। जब उन्होंने डेट करना स्टार्ट किया था टीम मुझे हर रोज कॉल करके पूछता था उसके डैड ने मुझसे कैसे फ्लर्ट किया था। पाई पूछता है क्या यह सच है। टीम कहता है थोड़ा सा। टीम अपनी माँ को खाना देता है। उसकी आंटी जो है वो उसको कुछ लाने को कहती है। पाई कहता है वो बड़ा हो गया है, उसे चॉपस्टिक यूज करना सीखने दीजिए। वो कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तुम्हारी केयर करने को, तो अपने कजिन को कुछ मत कहो। टिम कहता है मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। टिम उसको खाना देकर कहता है क्या मैं चॉपस्टिक यूज करने में तुम्हारी हेल्प करूँ, बट वो मना कर देता है। पाई आधा खाना टिम को देता है। उसके बाद पाई कहता है माफ करिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। टिम की माँ कहती है कि तुम उनके साथ रहो, मैं खुशी से लंदन जा रही हूँ, अगर टिम कुछ बुरा करे तो मुझे बता देना। पाई कहता है ठीक है। तभी उसकी जो कार है वो आ जाती है, जो उसकी माँ है वो जाकर बैठ जाती है। टिम कहता है कुछ बात हो तो मुझे कॉल कर देना, सब कुछ दबाकर मत रखना। पाई कहता है कि अब जाओ, वो वेट कर रही है। टिम पाई को किस करके वहां से चला जाता है। पाई स्माइल करता रहता है। टिम अपनी माँ के साथ एक घर के पास चला जाता है। उसकी माँ कहती है अगर मैं अमीर होने की एक्टिंग नहीं कर रही होती तो कुछ खाना पैक करके ले आती। टिम कहता है कि आपने बिना तैयारी के ये सब कुछ अच्छे से किया। वो कहती है कि इस काम में तैयार रहना पड़ता है। टिम कहता है क्या सब कुछ याद है जो कहा था शादी में उनसे फिर मिलने वाली हो आप। वो कहता है कि अमीर लोग इतनी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। टिम कहता है क्या उसकी आंटी सब याद रखती है। वो कहती है कि पाई बहुत ही क्यूट है, वो तुमसे बात करते हुए स्माइल करता रहता है, वो तुमसे बहुत ही प्यार करता है। टिम कहता है कि यही तो स्कैम का तरीका है। वो कहती है तुम उससे प्यार करके उनके साथ लाइफ क्यों नहीं बिताते हो। टिम कहता है कि जब उसे सब सच पता चल जाएगा वो मुझे बर्बाद कर देंगे। वो कहती है पर तुम्हारे बीच केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। टिम उन्हें पैसे दे देता है। वही दादाजी पाई से नोट्स के बारे में पूछता है। पाई कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ काम करना सीखे। दादाजी कहते हैं कि हम उसे अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, वो हमारी फैमिली है। पाई टिम को कॉल करके पूछता है क्या एयरपोर्ट पर आ गए। टिम कहता है मैं अभी भी एयरपोर्ट पर हूँ, क्या तुम्हें लेने आऊँ तभी आ जाऊंगा। पाई कहता है कि तुम अपनी माँ के साथ रहो। तो टिम कहता है कि ठीक है फिर घर आ जाऊंगा। असलियत में वो एक बस स्टॉप पर खड़ा हुआ रहता है। वो उसका जो दोस्त है वो कहता है कि तुम तो मेरे जैसे वकील से भी ज्यादा झूठ बोल लेते हो। टिम कहता है तो अच्छा मैं वकील बन सकता हूँ, मैं तुम्हारा काम छीन सकता हूँ। तो वो कहता है कि मैं ये नहीं होने दूंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा अगर तुम ये कर लोगे तो। पर तुम जल्दी से घर क्यों नहीं जाते हो पाई के पास। टिम कहता है मुझे पता है कब पाई को मेरी जरूरत होती है, पर मैं उसके इशारों पर नहीं चलना चाहता। मैं चाहता हूँ मुझे और चाहे ताकि मुझे हल्के में ना ले। मुझे कल एरी से मिलना है तो मैं जाता हूँ। उसका दोस्त कहता है कि जब ये स्कैम खराब हो जाए तो मेरी हेल्प लेने आ जाना। टिम कहता है बुरी चीजें मत कहो। अगले दिन टिम एक रेस्टोरेंट में आता और वो कहता है कि दूर बैठो, क्या मुझे मिस नहीं किया था। टिम कहता है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, आज आप क्या खाना चाहेंगी। एरी कहते हैं कि मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ जैसे कि तुम। टिम कहता है कि तुम बहुत ही फनी हो। तो एरी कहते हैं कि मैंने हजारों रुपए तुम्हारे साथ पकड़ने को सिर्फ नहीं दिए हैं। टिम कहता है कि आपने कहा था कि मैं आपको बेबी शुगर की तरह नहीं हूँ, तो पहले मुझे जीतने की कोशिश करिए। एरी कहती है मुझे ये पसंद है। वही पाई नोट्स के बिजनेस को देखता है जो घाटे में चल रहा होता है, जिससे वो बहुत ही परेशान हो जाता है। पाई उसे कॉल करता है पर वो नहीं उठाता। पाई नाना को नोट को लाने से कहता है। नोट वहां पर आ जाता है। टिम आकर कहता है कि अभी भी काम कर रहे हो तो मैं बाद में आ जाऊंगा। पाई कहता है वहां बैठ जाओ, 1 मिनट ही लगेगा बस। टिम बैठ जाता है। पाई कहता है सच बताओ तुम मुझसे कुछ पा नहीं सकते हो क्या। नोट कहता है क्या आपको पता है। पाई कहता है कि नाना ने मुझे सब बता दिया है। नोट कहता है मेरी गलती है आपको बिना बताए यह सब कुछ करना, पर मैं चाहता हूँ अब मेरे नए रिश्ते से खुश हो जाओ। नोट उसे अपनी शादी का सर्टिफिकेट दिखाता है जिसे देखकर पाई बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। टिम भी चौंक जाता है, मतलब सारे जहाँ पर वो खड़े थे सब चौंक जाते हैं। पाई पूछता है यह लड़का कौन है। नोट बहुत ही शर्माता है। वही यू पैसों को बहुत ही ज्यादा देखकर खुश हो रहा था। यू कहता है जो होगा बाद में देख लेंगे, पैसे तो मिल गए हैं ना। यू सारे पैसों को अलग अलग जगह पर छिपा देता है, कुछ प्रिंटर में, कुछ कबर्ड के नीचे, तो कुछ फ्रीज के नीचे। तभी उसे नोट की कॉल आ जाती है। नोट कहता है कि आप बिजी नहीं हो
हो तो कुछ काम है। यू भी वहाँ पर आ जाता है। नॉर्थ कहता है शांत हो जाइए। पाई कहता है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, उम्र कितनी है, काम क्या करते हो, मेरे भाई से परिवार के बिना बताए शादी कैसे कर सकते हो। टिम कहता है शांत हो जाओ। पाई कहता है शांत कैसे हो जाऊं, और अभी वकील को कॉल करके इनका डिवोर्स कराओ। नॉर्थ कहता है मैं तलाक नहीं लूंगा, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, इसलिए मैंने आपको बिना बताए शादी की है, मैं बड़ा हो गया, मैं खुद सोच सकता हूँ। पाई कहता है तो बताओ वो कौन है, कहाँ से आया है। नॉर्थ बताने लगता है पर उसे खुद भी कुछ पता ही नहीं होता। पाई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। टिम उसे शांत करवाने की कोशिश करता है। यू कहता है कि हम हाइकिंग करने गए थे, हम वहां पर गुम हो गए थे, तब हम इसने मुझे बचाया था, पर रात बहुत ही हो गई थी तो सुंदर भी थी रात, तो मुझे एहसास हुआ मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। पाई कहता है क्या उसकी फैमिली से मिलना टाइम में वेस्ट लगा तुम्हें। नॉर्थ कहता है कि मैंने कहा था। यू कहता है अगर पी पाई चाहते हैं तो इतने में ही पाई कहता है कौन तुम्हारा पी है। यू कहता है कि मिस्टर पाई मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा और आपके दादाजी से भी मिल लूंगा। टिम कहता है ये दादाजी को नहीं बता सकते हैं। पाई पूछता है क्यों। टिम कहता है कि अगर आंटियों को पता चला तो बहुत ही बुरा होगा, हम खुद इसे हैंडल कर सकते हैं। पाई कहता है ये किसी को बताना मत, और तलाक तो हो ही सकता है, तुम मेरे भाई से कुछ ले नहीं सकते हो। यू कहता है ठीक है। नॉर्थ और यू बाहर आ जाते हैं। यू कहता है मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। नॉर्थ कहता है वो उस तरफ है। तभी टिम यू से टकरा जाता है। टिम कहता है माफ करना, गलती से टकरा गया। टिम यू के पीछे जाकर उसका पर्स उसे देते हुए कहता है वहां गिर गया था। टिम कहता है इस कार्ड पर लिखे नंबर का पता है तुम्हें, ये क्यों लिखा होता है। टिम ने पर्स उसकी जेब से निकाल लिया था। टिम कहता है उस नंबर का मतलब होता है जितनी बार ये नया कार्ड इशू किया गया हो, और तुम्हारा कार्ड 19 बार किया गया, क्या इतनी बार घुमाया था। यू कहता है मुझे लगता है मेरा पर्स गिरा नहीं था, इतनी जल्दी पॉकेट से पर्स निकालना, क्या आपने भी बहुत पर्स ढूंढे हैं क्या। यू स्माइल करते हुए कहता है टिम किसी को यू के बारे में पता लगाने का मैसेज भेजता है। वही पाई नाना को यू के बारे में पता लगाने को कहता है। यह सब कुछ टिम सुनकर अंदर आ जाता है और पाई को पास आने को कहता है। पाई टिम की गोद में आकर बैठ जाता है। पाई कहता है नॉर्थ ने किसी अजनबी से शादी कैसे कर ली। टिम कहता है उससे अच्छे से रहो। पाई कहता है बेबी उसकी साइड ले रहे हो। टिम कहता है कि नहीं, मैं बस चाहता हूँ तुम दोनों अच्छे से बात करो ताकि तुम्हें ज्यादा काम ना करना पड़े। नाना वहां पर आ जाती है। पाई कहता है मैंने कहा था नोक करके आया करो। नाना कहते मैं आज की बिल्डिंग के पेपर्स के बारे में पूछने आई थी, तो मैं बाद में आ जाऊंगी। वो फिर वहां से भाग जाती है। टिम और पाई एक दूसरे को देख के स्माइल करते रहते हैं। वही नॉर्थ यू को अपने घर पर लेकर आता है। वो रूम में चले जाते हैं। यू पूछता है तुम बेड के किस साइड में सोते हो। नॉर्थ कहता है बीच में। आप किस साइड सोते हो। यू कहता है मैं भी बीच में सोता हूँ। तो ऐसे करता है कि वो दोनों बेड पर ही सो जाते हैं। नॉर्थ कहता है मैं आज हिया पाई के सवालों का जवाब नहीं दे पाया, शायद मैं आपको अच्छे से जानता नहीं हूँ। यू कहता है तो क्या एक दूसरे को जानना शुरू करें। यू नॉर्थ के करीब जाकर उसे किस करने ही वाला होता है, बट अचानक वो उठकर कहता है कि अच्छा आइडिया है, डेट पर चलते हैं। यू की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। वो उसका तो मूड ही स्पॉइल हो जाता है। यू कार लेकर आता है और वो नॉर्थ को रैकेट्स गिफ्ट में देकर कहता है कि सिर्फ 1 घंटा लगेगा। नॉर्थ कार में बैठता है। यू भी बैठकर नॉर्थ की सीट बेल्ट लगाता है। वो जाकर गेम खेलने लगते हैं। यू गेम में बहुत ही अच्छा होता है। नॉर्थ भी बीच में जीतने की कोशिश करता है। उसके बाद नॉर्थ थक कर वहीं पर लेट जाता है। यू उसके सिर के नीचे टावल लगा देता है। यू कहता है क्या मजा आया। नॉर्थ कहता है हाँ, पर हम तो एक दूसरे को जानने वाले थे ना। यू कहता है गेम्स के जरिए हम जान लेंगे, तुम स्ट्रोंग हो, अपने आप पर भरोसा रखते हो ना, तो तुम्हें क्या पता चला मेरे बारे में। नॉर्थ कहता है कि मेरा तो गेम की ओर ध्यान था, आप बहुत ही बढ़िया हो। यू कहता है कि मेरी माँ ने लोगों को पढ़ना सिखाया है मुझे। नॉर्थ कहता है कि मैं तो सिर्फ पाई और दादाजी के साथ रहता हूँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया, बस डांटते रहते हैं। यू कहता है वो तुमसे प्यार करते हैं। नॉर्थ कहता है आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा, पर यू यह सब सुनकर बहुत ही खुश नहीं होता। नॉर्थ कहता है क्या मैं आपके फैमिली से मिल सकता हूँ। उसके बाद यू कहता है मैंने घर किराए पर ले लिया है, सिर्फ तुम मेरी माँ हो जो काम करती हो, और मुझे पहली नजर वाले प्यार पर यकीन है। यह खराब मत करना, अच्छे से रोल निभाना। एक लड़का मेरे आखिरी निशान है। वो औरत वही होती है जो टिम की माँ बनकर गई थी उसके घर पर, जिसका नाम ओम होता है। ओम कहती है कि नॉर्थ से बात हुई, वो जेल से बाहर आ गई है। तुम्हारी असली माँ अगर उसे पता चला बड़ी मछली को तुमने पकड़ा है तो वो कुछ गड़बड़ कर देगी। मैं उससे नफरत करती हूँ पर तुम नहीं कर पाते हो। नॉर्थ यू की नकली बड़ी माँ से मिलने जाता है। वहाँ कुछ फेक नाम भी पड़े होते हैं। यू की फोटो भी लगी होती है। नॉर्थ कहता है ये फ्लशी का मॉडल मैंने पहले कभी नहीं देखा। यू कहता है ये नकली है, मेरी माँ ने मुझे दिया था जब पैसे थे, असली लेने के तब मन नहीं किया। उसकी माँ नॉर्थ को यू की फोटो दिखाती है और कहती है कि उसे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। उसको लगता है कि खाने की डिलीवरी आई होगी। कि यू पूछता है आप यहाँ पर क्या कर रही हो। नॉर्थ कहते मैंने सुना तुम यहाँ कुछ काम छोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है, तो मैं इस इंसान को देखना चाहती हूँ। अब तुम्हें घर मिल गया है, माफ करना मैं तुम्हारी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाई। यू कहता है कि आप कहाँ रहने वाली हो। माँ कहते हैं कि मैं रूम किराए पर ले लूंगी। यू कहता है कि आप मेरे घर में रह सकते हो
और वही जो उसकी आंटी होती है वो कहते हैं चलो शुरू करते हैं। वो बाबा जी होता है वहाँ पर, उसका पाई का हाथ देख कर कहते हैं तुम्हारी किस्मत अच्छी है, पर कुछ लोगों से बचकर रहना, कुछ लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। टिम बहुत ही घबराता रहता है। पाई कहता है वो यू की बात कर रहे होंगे। टिम कहता है कि हाँ बाबा जी। टिम का भी हाथ देख कर कहते हैं ये दोनों सोलमेट है, हर एक ज़िंदगी में साथ रहे हैं, इससे भी मिले हैं। एक बार बहुत ही बड़ी मुसीबत आएगी, अगर पार कर गए तो प्यार गहरा हो जाएगा, अगर नहीं कर गए तो रास्ते अलग हो जाएंगे। वो कहता है कि पर हमारे बीच कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है। पर वो कहता है कि ऐसे बात मत करो, और शादी का टाइम कौन सा अच्छा रहेगा। बाबा जी कहते हैं 4 महीने बाद अच्छा मुहूर्त है। नाना कहता है कि तब तो बहुत ही काम होगा, आप सिर्फ 13 या 15 तारीख को फ्री हो। तो टिम कहता है कि इसमें कुछ चूज कर लेते हैं। कि वो कहते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता है। पाई कहता है मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहता, पर वो गुस्से से चली जाती है। अंदर जाते ही पाई एक जमीन पर लेट जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गया था। टिम उसके सिर के नीचे अपनी जैकेट रख देता है। टिम म्यूजिक लगाकर खाना बनाने लगता है। पाई उसे देखता रहता है। पाई कहता है अगर शादी 2 लोगों के बीच होती तो अच्छा होता, मैं भी शादी कर लेता। टिम कहता है क्या नोट की तरह। तो वो कहता है कि खाना खाकर बात ले लेंगे। पाई कहता है क्या साथ में ले। वो दोनों स्माइल करते हैं। वह यू अपनी माँ को अपने घर पर लेकर आता है। यू कहता है कि आप जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, आपको ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका ख्याल रख लूंगा। वो उस फ्लशी को देखकर पूछता है कि अभी तक रखा है ये। यू कहता है कि ये आखिरी चीज आपने दी थी जो मैंने इस्तेमाल कर रखी है, यह जन्मदिन का गिफ्ट है, जब मैं लेकर घर आया था आप जा चुकी थी। माँ कहता है कि मुझे माफ कर दो। तो यू जाकर नहाने लगता है। उसे कुछ आवाज आती है पर उसे इग्नोर कर देता है, और वो जब बाहर आकर देखता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। उसकी माँ उसके सारे पैसे लेकर भाग चुकी होती है। यू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है कि उसके सारे पैसे गए। तभी वो उसको, जो औरत थी उसको बताता है कि मेरी गलती है, उस पर भरोसा करना, लोग खुदगर्ज होते हैं। लोग ओंग कहते हैं कि अच्छे लोग भी होते हैं, कई बार मैंने अपने टारगेट्स को जाने दिया, वो बदकिस्मत नहीं हो सकते हम जैसे लोगों से मिलने के लिए। वो अच्छे लोग दुनिया को अच्छा बनाते हैं। वो नॉर्थ के बारे में सोचकर कहता है कि कैसे पता चलेगा वो लोग कौन है। वो ओम कहते हैं कि उनसे मिलकर पता चल जाता है, वो किसी को हर्ट नहीं कर सकते, इसके लिए रूल्स बनाया गया है, टारगेट से प्यार नहीं करना है। वही नॉर्थ गिफ्ट छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी यू आ जाता है और पूछता है क्या कर रहे हो। नॉर्थ कहता है कि कुछ भी नहीं। यू नोट्स के हाथ से बॉक्स ले लेता है और कहता है कि खोल कर देखो। यू खोलता है तो उसमें वो ही फ्लशी होता है। वो नोट्स कहता है कि आपको यह चाहिए था ना, और माफ कर दीजिए, मेरे परिवार ने तुमसे बहुत ही ज्यादा बुरा कहा। यू उदास हो जाता है। नोट कहता है क्या हुआ। यू कहता है कि ये बहुत ही सुंदर। वो हग करके नोट कहता है पता होता तो मैं 10 और ले आता। तभी टीम कहता है कि मुझसे यहाँ क्यों मिलने चाहते थे। और तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें शक था ना यू पर यह घर स्कैमर किराए पर लेते हैं, और कुछ दिन पहले यह किराए पर लिया गया था, अगर वह यहाँ पर आया था तो कुछ सबूत तो मिल जाएंगे। टिम को नकली इनाम पर यू का नाम लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद यू कहता है मुझसे क्या बात करनी थी आपको। टिम कहता है कि वो घर किराए पर लेना बंद कर दो, वो बहुत ही यूज हो चुका है। यू पूछता है तो आप क्या बात कर रहे हो। टिम उसे फोटो दिखाता है। यू कहता है तुम भी कुछ अलग नहीं हो मुझसे। टिम कहता है तो तुम क्या कह रहे हो। यू कहता है कि जो तुम कर रहे हो। टिम कहता है कि इज्जत से बात करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। यू कहता है कि मेरा काम में दखल मत दो, मैं आपको काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। टिम कहता है हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, हम एक जैसे हैं। यू कहता है ठीक है, पर मुझे आप पर भरोसा नहीं है। टिम कहता है मुझे भी तुम पर भरोसा नहीं है। वही नाना एक टैडी को लेकर आती है। टिम पूछता है किसके लिए है। नाना कहता है कि नोट्स के लिए है। जब टिम देखता है तो उसमें कैमरा लगा होता है। टिम कहता है ऐसा मत करो। नाना कहती है तो कुछ भी नहीं है, उनके बैग में एयर टैग्स भी लगाए हुए हैं। पाई गुस्से से उसकी ओर देखता है। पाई कहता है अगर वो ठीक होगा तो मुझे कुछ नहीं कहूंगा। वह यू को टीम का मैसेज आता है कि कुछ गड़बड़ है, नाना गिफ्ट देने जाती है। नोट कहता है कि वो खुद ही क्यों नहीं आए, वो सामने ही तो रहता है। नाना कहते हैं वो बिजी है, तो वो गिफ्ट ले लेते हैं। वो बैग्स को भी देखते हैं। यू को एयर टैग्स का पता चल जाता है, तो नोट को कहता है कि जिप शायद अटक गई है। नोट जब उसको चेक करता है तो उसके एयर टैग को निकाल कर कहता है लगता है हिया पाई हमारे बैग को गुम नहीं होना देना चाहते होगे, और टैडी को गिरा देता है यू। और नोट जब देखता है तो उसमें कैमरा लगा हो, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे बात करने जाता है। नोट कहता है कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो। पाई कहता है मैं बस वरीड हूँ, तुम उसे कैसे प्यार कर सकते हो, उसे जानते भी हो। नोट कहता है आप ऐसे नहीं कह सकते, यह मेरी लाइफ है। पाई कहता है पर जिम्मेवारी मेरी है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सभी मुझे ब्लेम करेंगे। नोट कहता है तो आप यह खुद को बचाने के लिए कर रहे हो, कभी सोचा है मुझे कैसे फील होगा, मुझे अकेले छोड़ दो, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ अच्छी होगी। पाई बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। पाई यू के साथ वहां से चला जाता है। पाई वही बैठ जाता है। टिम पाई के पास जाता है। पाई कहता है मैं भी अकेले रहना चाहता हूँ। टिम पाई को हक करके कहता है मैं यही नहीं होने दूंगा। टिम पाई को संभालता है। वही नोट पाई पर गुस्सा होता है। नोट कहता है कि तुम मुझे डॉग की तरह समझते हो, मुझ में ही माइक्रोचिप लगवा देते। यू बहुत ही ज्यादा हंसता है। नोट कहता है कि हंसो मत। यू कहता है गुस्से में तुम क्यूट लगते हो, पाई ने तुम्हें अच्छे से बड़ा किया है। तभी टिम कहता है क्या हम बात कर सकते हैं। कहता है कि यही कह दो जो कहना है। टिम कहता है कि प्लीज पाई से माफी मांगोगे। नोट कहता है नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया है।
टिम कहता है कि मैं मिन्नत करता हूँ, पाई की हालत खराब है, वो खाना भी नहीं खा रहा है, मैंने पहले उसे कभी भी ऐसे नहीं देखा है, वो तुम्हारी बहुत ही केयर करता है। नोट्स भाग कर जाता है उसके पास और यू कहता है क्या प्यार हो गया है उसे। टिम कहता है कभी नहीं। टिम और यू भी जाते हैं। नोट्स आकर पाई के पास बैठता है और कहता है मेरी वजह से उदास हो। पाई रोता है और नोट्स भी रोते हुए सॉरी कहता है। पाई कहता है अब गुस्सा नहीं हो, इनका ड्रामा देखकर तो बहुत ज्यादा हंसी भी आ रही है। नोट्स कहता है मैं गुस्सा कैसे हो सकता हूँ, वो गले लगकर बहुत ही ज्यादा रोते हैं। टिम और यू उन्हें प्यार से देखते हैं। नॉर्थ और यू चले जाते हैं। फिर पाई कहता है कि बेबी तुमने उसे क्या कहा, वैसे तो बहुत ज्यादा जिद्दी है वो। टिम कहता है कि मैंने बस कहा कि तुम उदास हो, जब तुम उदास होते हो तो फनी लगते हो, तुम्हारा फेस छोटे बतख के बच्चे की तरह लगता है, तो फिर उदास मत होना। पाई उसे मारता और कहता है कि तुमने मुझे बतख का बच्चा कहा। टिम कहता है ये सच है। वो एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं पीटने के लिए। टिम पाई को पकड़ लेता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ ये प्यारा सा फनी सा क्यूट सा एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।